नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में हम बात करेंगे जी हाँ, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की विज्ञापन विवाद के बीच महाराष्ट्र के सीएम चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पालघर में सरकार द्वारा आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रम यानी कि शासन आपके द्वार पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने अपने भाषण में फडणवीस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए कहा, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। उन्होंने दोहराया कि कई लोग उन्हें जयवीरू या धर्मवीर की जोड़ी कहते हैं क्योंकि वे वर्षों से साथ काम कर रहे हैं। शिंदे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह सरकार कुर्सी की लालच में नहीं बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की आस्था के कारण बनाई है। जी हाँ, मजेदार बात है। मैं आखिर में बताऊंगा कि आखिर शिंदे ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका गठबंधन इतना कमजोर नहीं है कि एक एड पर होने वाले मामूली विवाद के कारण उसे तोड़ दे। उन्होंने बताया कि जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे एक कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी यात्रा अभी से नहीं बल्कि पिछले 25 वर्षों से है। फडणवीस ने अपने भाषण के अंत में कहा कि विपक्ष कितना भी हमें अलग करने की कोशिश करे और बेईमानी करे, लेकिन हम आम लोगों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड हैं। उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विज्ञापन विवाद छिड़ने के बाद दोनों नेताओं ने अलग अलग कार्यक्रम किया था और दोनों ही एक दूसरे के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अगले दिन दोनों ने मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में किसानों के साथ राज्य में गन्ने की कीमत और उनके मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक सह्याद्री गेस्ट हाउस में शिवसेना सांसद और सीएम शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने बंद कमरे में बैठक की थी। वैसे गठबंधन में दरार की सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब दोनों पक्षों के स्थानीय नेताओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीकांत शिंदे के कल्याण के लोकसभा क्षेत्र की सीट पर दावा करना शुरू किया। हालांकि श्रीकांत ने बैठक के बाद मीडिया से इन दावों पर यानी कि इन दावों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जी हाँ, सीमेंटिंग वर्क था। विज्ञापन में फडणवीस की फोटो न होने से हुआ था विवाद और जो सर्वे किया गया था जिसमें शिंदे को बताया गया था कि वो नंबर 1 पसंद है। पिछले दिनों शिंदे सरकार का एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया था। इसमें लिखा था, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। इस विज्ञापन में ऊपर शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान भी है। इसमें पीएम मोदी और सीएम शिंदे की तस्वीर थी, लेकिन ना तो शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे और ना ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटो कहीं नजर आई। इसी के बाद विवाद छिड़ गया था। विज्ञापन में एक सर्वे के जरिए यह भी दावा किया गया था कि एकनाथ जी शिंदे को महाराष्ट्र की 26.1% जनता फिर से मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है और वहीं देवेंद्र फडणवीस के लिए यानी कि उनकी लोकप्रियता मुख्यमंत्री पद के लिए 23.2% जनता मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र को देखना चाहती है। विवाद के बाद शिंदे गुट को बैकफुट पर आना पड़ा। जी हाँ, विज्ञापन के कारण जब शिंदे फडणवीस गठबंधन पर सवाल उठने लगे तो शिंदे गुट को बैकफुट पर आना पड़ा। अगले ही दिन शिंदे गुट ने एक और विज्ञापन जारी किया है। इसमें शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे और वरिष्ठ नेता आनंद दिघे की तस्वीरों को जगह दी गई है। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के फोटो भी लगाए गए और दोनों को राज्य के विकास के चेहरे के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी नेता ने शिंदे को बता दिया था मेढक। एड विवाद बढ़ने के एक दिन बाद एक नया विज्ञापन जारी किया गया जिसमें शिंदे और फडणवीस को एक साथ दिखाया गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे डॉक्टर अनिल बोंडे ने बुधवार को सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कह दिया कि मेंढक कितना भी फूल जाए लेकिन हाथी नहीं बन सकता। इस पर शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने पलटवार किया कि बीजेपी के पूर्व के मंत्रियों को उनकी पार्टी के 50 टाइगर्स की वजह से ही कैबिनेट में जगह मिल सकी है। जी हाँ, तो इस तरह के विवाद ने महाराष्ट्र में सियासत में तूल पकड़ा है, लेकिन तथ्य ये है कि अभी भी मामला ठीक ठाक नहीं है और वर्चस्व की लड़ाई, मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई है जो कि साफ दिखाई देती है।
तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।